जय भीम फ्रेंड, माय नेम इज संदीप एंड यू आर वाचिंग अम्बेडकराइट एक्टिविज्म। ना किसी को चिढ़ाना, ना नफरत बढ़ाना, मिशन है हमारा सिर्फ इंसानियत फैलाना। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वॉज बाल ठाकरे अनेबल टू आइडेंटिफाई द राइट लीडरशिप। क्या बाल ठाकरे जी सही नेतृत्व पहचानने में असमर्थ रहे हैं? दोस्तों, ये सवाल उठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाल ठाकरे जी ने जिस नेतृत्व को शिवसेना के लिए चुना था उसी नेतृत्व पर आज सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये सवाल उठाने वाले लोग कोई बाहर के लोग नहीं बल्कि ये शिवसेना के ही लोग हैं जो बाल ठाकरे ने चुने हुए नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके वजह से दोस्तों इस विषय पर बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। जो लोग आज शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वही लोग कल बाल ठाकरे के दूरदृष्टि पर भी सवाल खड़े कर सकते हैं। बाल ठाकरे जी ने लिए हुए डिसीजन पर भी सवाल खड़े कर सकते हैं क्योंकि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने 80 साल के बाद भी नेहरू के डिसीजन मेकिंग को क्रिटिसाइज करना नहीं छोड़ा, क्या वो बाल ठाकरे जी के डिसीजन मेकिंग को क्रिटिसाइज करना छोड़ेंगे? क्योंकि बाल साहेब ठाकरे की शिवसेना कुछ अपने आप उद्धव ठाकरे के पास नहीं गई बल्कि वो सौंपी गई। और वो किसने सौंपी? तो शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने सौंपी। और उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया था। जब राज ठाकरे द्वारा कुछ सवाल खड़े किए गए थे तो बाला साहेब ठाकरे जी ने खुद स्पष्टीकरण दिया था कि सबको पूछकर, इवन राज ठाकरे जी को भी पूछा गया था कि उद्धव को शिवसेना प्रमुख बना रहे हैं, क्या इससे आप सब सहमत हो? और सभी सहमति के हिसाब से उद्धव ठाकरे जी को ये शिवसेना सौंपी गई थी। तो आज जो लोग उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं वही लोग बाला साहेब ठाकरे जी ने लिए हुए डिसीजन पर भी कल सवाल खड़े कर सकते हैं, उनके दूरदृष्टि पर भी सवाल खड़े कर सकते हैं। रहा सवाल महाविकास आघाड़ी का, तो महाविकास आघाड़ी में शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये तीनों अलग अलग विचारधारा रखने वाली पार्टी मिलकर इन्होंने जो महाराष्ट्र में सरकार बनाई है उस सरकार को महाविकास आघाड़ी के नाम से पहचाना जाता है। दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री देखोगे, इतिहास देखोगे, तो इतिहास में आपको कई बार ऐसा नजर आएगा अलग विचारधारा रखने वाली बीजेपी उनसे अपोजिट विचारधारा रखने वाले कश्मीर की एक पार्टी से अलायंस कर देती है और कश्मीर में सरकार बनाती है। तो ऐसे कई उदाहरण आपको देखने मिलेंगे। अगर मैं शिवसेना के ही पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में आप लोग देख सकते हो शिवसेना के जितने भी मूवमेंट थे, जितने भी आंदोलन थे, वो एंटी अम्बेडकराइट थे, एंटी मुस्लिम थे, एंटी साउथ इंडियन थे। तो इस तरह के आंदोलन शिवसेना ने उनके शुरुआती दिनों में किए हैं। हालांकि वो धीरे धीरे परिस्थिति के अनुसार से बदलता गया। तो दोस्तों, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो सिचुएशन होती है, पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, सोशल सिचुएशन होती है, उस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी अपना डिसीजन लेती है। तो ये भी उसी तरह से डिसीजन लिया गया है जो उद्धव ठाकरे द्वारा लिया गया है, शरद पवार द्वारा लिया गया है। अलग अलग विचारधारा रखने वाली पार्टियां एक मिलकर इन्होंने महाविकास आघाड़ी के नाम पर सरकार बनाई महाराष्ट्र में, जिससे कुछ लोगों को तकलीफ हुई। अब बात करते हैं बगावती विधायकों की। इन बगावती विधायकों ने अभी ही बगावत क्यों की? क्यों नहीं उन्होंने बगावत उस वक्त की जब बाला साहेब ठाकरे जी ने शिवसेना को उद्धव ठाकरे को सौंपा था? उस वक्त बगावत करने वाले सिर्फ राज ठाकरे थे। राज ठाकरे के इस कृति में क्लैरिटी नजर आती है क्योंकि देखिए, राज ठाकरे ने शिवसेना तब छोड़ी है जब उद्धव ठाकरे जी को शिवसेना प्रमुख बनाया गया था, उनके हाथ में शिवसेना सौंपी गई थी। तो यहाँ पे क्लैरिटी नजर आती है राज ठाकरे जी की। पर एकनाथ शिंदे जी ने जो बगावत की है और उनके साथ जो 40 विधायकों ने बगावत की है, इनमें हमें क्लैरिटी नजर नहीं आती। ये कभी कहते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ युति हमें नहीं चाहिए, तो कभी कहते हैं कि हम तो हिंदुत्व पर चलने वाले हैं, इसलिए हम लोग बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को आगे लेके जा रहे हो। अरे, बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना कौन सी हो सकती है? जिस शिवसेना को बाला साहेब ठाकरे जी ने खुद उद्धव ठाकरे जी को सौंपी थी, वो शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना हो सकती है, ना कि ये शिवसेना जो अभी शिवसेना आप बना रहे हो। अभी जो नई शिवसेना बनाई जा रही है वो किसी अलग पॉलिटिकल पार्टी के मदद से बनाई जा रही है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। क्योंकि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना वही है जो शिवसेना बाला साहेब ठाकरे जी ने उद्धव ठाकरे जी को सौंपी थी। या फिर ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं कि जो शिवसेना बाला साहेब ठाकरे जी ने उद्धव ठाकरे को सौंपी थी, उसी शिवसेना में से उद्धव ठाकरे जी को गेट आउट करने का प्लान किया जा रहा है। अब ये प्लान करने वाले लोग कौन है ये तो कोई भी नहीं जानता। पर उद्धव ठाकरे जी ने उनके फेसबुक लाइव में खुद कहा था, एक उन्होंने कथा बताई थी एक झाड़ को तोड़ने की। तो झाड़ को जब तोड़ा जा रहा था एक कुर्हाड़ी से,
तो झाड़ कहता है कि मुझे तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि जो कुर्राड़ी मुझे तोड़ रही है उस कुर्राड़ी में जो दांडा लगा हुआ है, जो लकड़ी लगी हुई है, वो मेरे ही झाड़ की है। तो ये उद्धव ठाकरे जी ने खुद उनके फेसबुक लाइव में कहा था। तो ये प्लान किसका है ये तो हमें पता नहीं, ये कोई नहीं जानता, पर इतना तो सब जानते हैं कि शिवसेना का पतन शिवसेना के लोगों के मदद से ही किया जा रहा है। और सोचने वाली बात यह है कि जिन विधायकों ने बगावत की है वो विधायक किस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुके हुए नजर आते हैं। तो बेशक वो बीजेपी की तरफ झुके हुए नजर आते हैं। जिस राज्य में बीजेपी का शासन है उस राज्य में ये पॉलिटिकल मीटिंग और पॉलिटिकल सेटिंग करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सरकार ईडी और सीबीआई का किस प्रकार इस्तेमाल करती है ये पूरे देश ने देखा हुआ है। इसलिए दोस्तों, जब आप महाविकास आघाड़ी के मंत्रियों को देखोगे तो उसमें से जो गृह मंत्री था महाराष्ट्र का, वो गृह मंत्री ईडी के केस में फंसा हुआ है। अनिल परब फंसा हुआ है, नवाब मलिक जेल में जा चुका है। तो दोस्तों, ईडी और सीबीआई का किस प्रकार इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, जो लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उन सभी लोगों को अंदर डाला जा रहा है। तो जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उन सभी विधायकों को डरने की जरूरत है, क्योंकि केंद्र सरकार उनके खिलाफ एक्शन मोड में है। अब वो एक्शन मोड कब नहीं लेती, जब वो भ्रष्टाचार करने वाला विधायक उनके पार्टी में शामिल हो जाता है, तब ये लोग सीबीआई और ईडी इनकी इंक्वायरी इन विधायक के ऊपर नहीं बिठाते हैं। तो दोस्तों, ये भी एक सोचने वाली बात है, जो विधायक शिवसेना छोड़कर जा रहे हैं, महाविकास आघाड़ी छोड़कर जा रहे हैं, वो शायद ईडी के इंक्वायरी से डर रहे हैं, सीबीआई के इंक्वायरी से डर रहे हैं और अपना भ्रष्टाचार, खुद का भ्रष्टाचार बाहर ना निकले, इसके लिए वो लोग रूलिंग पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं। साथ ही साथ हमें पैकेजेस के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि दोस्तों ये जमाना पैकेजेस का जमाना है। जिस कंपनी में ज़्यादा पैकेज मिलता है लोग वहाँ पर जाते हैं, फिर वो पुरानी कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर उस कंपनी को टाटा बाय बाय करके दूसरे कंपनी में जाया जाता है क्योंकि पैकेज ज़्यादा मिल रहा है। तो दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टी भी कंपनी की तरह हो चुकी है। यहाँ पे कोई प्रिंसिपल या कोई मोरालिटी बची नहीं है। जहाँ पर पैकेज अच्छा मिल रहा है और ईडी और सीबीआई से बचा भी जा रहा है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को चुना जाता है, उसमें मर्ज हुआ जाता है। तो इस बात को भी आपको समझना होगा। अगर उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर इन्हें बगावत करनी ही थी, तो ये बगावत बाला साहेब ठाकरे जी ने जब उद्धव ठाकरे जी को शिवसेना सौंपी थी तब भी कर सकते थे, जैसे राज ठाकरे जी ने की थी, पर इन्होंने तब नहीं की बगावत। क्यों नहीं की? क्योंकि तब इन्हें शिवसेना की जरूरत थी। अब जरूरत खत्म हो चुकी है और अपना खुद का अस्तित्व भी इन्होंने इस पॉलिटिकल पार्टी में बना लिया है। अब महाविकास आघाड़ी का विरोध करने के तौर पर इन्हें एक मौका मिला है कि पॉलिटिकल पार्टी का अस्तित्व को बड़ा किया जाए या खुद के अस्तित्व को बड़ा किया जाए। तो इन्होंने चुना है खुद के अस्तित्व को ही बड़ा करते हैं, फिर चाहे पॉलिटिकल पार्टी का पतन ही क्यों ना हो जाए। दोस्तों, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, शिवसेना जो असली शिवसेना है वो बाला साहेब ठाकरे ने निर्माण की थी और बाला साहेब ठाकरे ने असली शिवसेना उद्धव ठाकरे जी को सौंपी थी। और अभी जो शिवसेना का निर्माण होने वाला है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, उनके मदद द्वारा एक नई शिवसेना बनाई जाने वाली है। ये बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। इस पर आपके क्या विचार है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बाजू में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी ही जानकारी बड़ी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।